इस खेल का दांव 50,000 होगा। मामा। अरे बेटा, तुम जल्दी आ गई। जाओ 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 जाओ, तुम्हारे लिए कॉफी रखी है। ए, क्या है? हाँ, नजर पत्तों पर रख। फिर से पीटर जीत गया। है ठंडा हो जा तू। अब क्या बोलता है? पीटर, तेरा उधार अब 2.5 लाख हो गया है। अगर मेरा पैसा 2 दिन के अंदर नहीं मिला तो सोच लेना। चलो रे। पीटर, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची और तुम उन लोगों के साथ जुआ खेलते हो। अगर तुमने पैसे वापस नहीं किया तो वे तुम्हें मार डालेंगे। कमलेश भाई के साथ उन्होंने क्या किया, तुम भूल गए क्या? देखो विनोद, पिछले साल तक मैं जीत रहा था ना। हाँ, 3 महीने से जरा मेरा बैड लक चल रहा है। विनोद, बस एक दाव खेलने दो ना। बस एक दाव में सब जीत लूंगा। खेलने के लिए बचा क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी हालत वो अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वो खेलने क्यों आएंगे? विनोद, उन्हें सिर्फ एक बार खेलने के लिए बुला। देख, कल 4 तारीख है। 4 मेरा लकी नंबर है। पर पीटर, सारा नुकसान कवर हो जाएगा। छोटा दांव खेलोगे तो हारे हुए पैसे नहीं जीत पाओगे। अगर बड़ा दांव खेलोगे तो शायद कुछ फायदा हो जाए। हाँ, दोनों की नजर तुम्हारी भांजी पे है। कहो तो कल उन्हें बुला लेता हूँ। ज़बान खींच लूंगा। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। तुम्हें खुद की जीत पे भरोसा है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम बस अपनी भांजी को मना लो तो वो खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे वो छोटी बच्ची है। ठीक है, फिर रहने दो, मैं चलता हूँ। आप ऐसे लोगों को अपने घर में क्यों बुलाते हैं मामा? चुप रहो। वो मेरे बारे में क्या क्या कह रहा था और आप चुपचाप सुन रहे थे। आपको जुआ खेलने की इतनी आदत लग चुकी है। चुप करो, यहाँ आओ। आओ ना, मुझ पर भरोसा रखो। आओ बैठो। देखो, इसमें रोने जैसा कुछ नहीं है। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों से मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा है कि नहीं? हाँ, तुम्हारी स्कूल की फीस भरी, तुम्हारे लिए नया यूनिफॉर्म खरीदा, नया हेयर ड्रायर खरीदा और स्कूल बैग, जूते, परफ्यूम ये सब नहीं लाया क्या? लेकिन पिछले 3 महीनों से मेरा बैड लक चल रहा है। 1 महीने आप मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, लेकिन अगले ही महीने मेरी स्कूल की फीस भी नहीं दे पाते। मामा, ऐसा मत कीजिए। आपकी इस जुए की आदत से अब मुझे डर लगने लगा है। डरने की कोई बात नहीं। तुम तो अब लोगों की तरह बोलने लगी हो। ये सिर्फ एक खेल है। इट्स मैथमेटिक्स। जिसे मैथमेटिक्स समझ में आता है वही जीतता है, और जिसे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता वो लोग इसे जुआ कहते हैं। देखो ना, अभी अभी हमने जो गेम खेला था ना अभी यहाँ पर, इसमें अगर ये वाला पत्ता नहीं निकलता तो पता है क्या होता है? सारा पैसा मैं जीत जाता, फिर तुम्हें राजकुमारी की तरह रखता। हाँ, पर कल मैं ही जीतूंगा कल। हाँ, देख लेना। अब तो वो लोग घर पर ही जुआ खेलने लग गए। तुम अपनी क्लास में जाओ, ये मुझ पर छोड़ दो। मुझे घर जाने से बहुत डर लगता है राजीव। मत रो अनीशा। देखिए ना मामा, मैंने सारा घर साफ करके रख। क्या हुआ मामा? तुम्हारे मामा का बहुत बुरा वक्त चल रहा है बेटा। 52 पत्तों में से जो एक पत्ता मैं नहीं चाहता था, वही पत्ता बार बार आ रहा था। बस एक बार अपने मामा की जान बचा लो बेटा। पीटर, क्या कर रहे हो तुम? इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? ये कोई छोटी बच्ची है क्या? हाँ, जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे माफ कर दे। दरवाजा बंद कर दे। घबराओ नहीं अनीशा। अरे कुछ नहीं होगा। प्लीज दूर हटिए मुझसे। देख तो कौन है। छोड़ दो मुझे। कौन है तू? अनीशा है क्या? मैं उसे ले जाने आया हूँ। क्या कहा? ले जाने आया है? तू कौन होता है? अरे शांत हो जाओ। प्लीज मुझे हाथ हट जाओ। कौन है तू? हाथ लगा उसे। क्या बोला? हाथ लगा के दिखा, छू कर दिखा। संतोष! मैं इसे पैसे देकर तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे अंकल ने सारी हदें पार। क्या कर रहा है? बताओ निशा, मार डालू क्या इसे? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जरा सोच के देख। लड़के, मार डालू इसे।
मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो तो मेरा बैड लक चल रहा था ना, इसलिए मैंने इसे दांव पर लगा दिया। अब जब मैं जीत जाऊंगा मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुम नहीं रखोगे? बताओ इसे बेटा। बेटा नहीं ऐसा मत करना। देखो। इसके बाद हम मुंबई आ गए, वहाँ से कोलकाता और फिर दुबई। हमने बहुत सारा पैसा कमाया। तुमने न्यूज़ में उन चोरियों और मर्डर्स के बारे में सुना भी होगा। उनमें से काफी मर्डर्स में हमारा ही हाथ था, लेकिन कुछ समय बाद हमने ये सब कुछ बंद कर दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। बैठो। हमें एक बड़ा असाइनमेंट मिला है, बहुत बड़ा असाइनमेंट। अनीशा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो, मैंने ये सब छोड़ने का फैसला किया था। देखो, इतने सालों से मुझे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। बस एक आखिरी बार सोचो कि तुम ये अंकिता के लिए कर रहे हो। ये मैं आशीष के लिए करूंगा। ये सिंगापुर वाला मिशन राजीव का आखिरी मिशन है, लेकिन ये उसकी पहली नाकामयाबी भी है। जब से उसे पता चला है कि तुम उसके पीछे हो, तब से वो तुम्हें खत्म करने के बारे में सोच रहा है। और अब तो तुम मुझे भी चाकू दिखाकर धमका रहे हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तो बस यही जानना था कि राजीव तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता है। अनीशा कहाँ है? कहाँ है अनीशा? देख शिवा, अनीशा को छोड़ दे, वरना बहुत पछताएगा तू। बाहर आ जा। तुम्हारी नजर मेरी रानी पर है। अब तुम चाल चलो। देखो शिवा, कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी रानी को छू नहीं पाओगे। पहले पिंकी को छोड़ दे। अब अनीशा को भी छोड़ दे। मैं इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मैं इसे ऐसे जाने भी नहीं दूंगा। तुम दोनों अपने इस बच्चे की इतनी फिक्र कर रहे हो जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे 11 भाई मारे गए। उनका भी कोई बाप है, उनकी भी कोई माँ है, उनके बच्चे। मैं सिर्फ इतना ही जानता था ये तुम्हारी बीवी है, पर तुम्हारी पार्टनर भी है ये नहीं पता था। इसके लैपटॉप से तुम्हारे सारे असाइनमेंट के डिटेल्स मुझे मिल गए। वो सारे सबूत बताते हैं कि ये हर वक्त तुम्हारे साथ थी। इसके 6 नकली पासपोर्ट्स वो भी मेरे पास है। अगर ये एविडेंस मैंने इंटरपोल को दे दिया तो तुम दोनों अंदर जाओगे। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है राजीव, और इसी गुस्से की वजह से बेवकूफियां करते हो। यू आर एन इमोशनली अनस्टेबल पर्सन। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुमसे लड़ने में नहीं बिताना चाहता। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बचाने का एक मौका देता हूं। अगर मेरी बात मान ली तो मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सुन रहा हूं, बताओ। मेरे वो भाई जिन्हें तुमने मारा है उसकी जिम्मेदारी ले लो, और आज ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अनीशा के लिए जो टिकट बुक किया है, मैं उस टिकट से उसे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन इस बीच अगर तुमने कोई और बखेड़ा खड़ा कर दिया तो सारा एविडेंस इंटरपोल को दे दूंगा। अनीशा को यहां से सेफली बाहर निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी। आई प्रॉमिस। जाने से पहले क्या मैं मेरी बीवी से बात कर सकता हूं? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा राजीव। तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। उसे छोड़ना मत। अब जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है अनीशा। इस सब से निकलने के 1000 तरीके मुझे पता है, लेकिन फिलहाल ये जरूरी है कि तुम और हमारा बच्चा सही सलामत यहां से निकले। तुम बस थोड़ी हिम्मत रखो। अंकिता के लिए तुम्हें ये करना होगा। मैं आशीष के लिए करूंगी।